डेथ को हम जिस नजर से देखते हैं वो हमें एक अंतिम पड़ाव की तरह दिखती है, फाइनल डेस्टिनेशन। सबके लिए नहीं हो शायद, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम अगर इसे साइंटिफिकली देखें तो जब हमें जलाया जाता है तो हम हीट बनकर उसी कॉस्मोस में बिखर जाते हैं जिससे हम बने होते हैं। और अगर हमको जमीन में दफनाया जाता है तो हम कीड़े मकोड़ों की दावत बन जाते हैं। जिस तरह हम सब ने खुद को प्रकृति पर निर्भर रखकर खुद को जिंदा रखा, उसी तरह हम सब भी इस प्रकृति में किसी के जीवन का कारण बनते हैं। और अगर आध्यात्मिक नजरिए से हम मौत को दूसरे डायमेंशन की तरह देखते हैं, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर मोर देन दैट। लेकिन फिर भी हम इस डेथ को लॉजिकली कितना भी रैशनलाइज कर ले, कितना भी स्पिरिचुअलाइज कर ले, लेकिन हमें फिर भी आश्वासन नहीं मिलता। हम चाहे खुद की मौत को इग्नोर भी कर ले, लेकिन हमें दूसरों की मौत से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली अपनों की मौत से। डेथ इज लॉस विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। एक बार अगर कोई खोता है तो फिर वो कहीं नहीं दिखता, लेकिन हम एक बार में नहीं बल्कि लेयर्स में खुद को खोते हैं। इट्स अ लेयर डिसअपीयरेंस। मैक्सिकन कल्चर में डेथ कोई सिंगल इवेंट नहीं है। और फिर अगर हम डेथ को फिजिकल डेथ से आगे बढ़कर देखें तो हम एक बार नहीं बल्कि 3 बार मरते हैं। यस, 3 टाइम्स। पहला, जब हमें अपनी मोर्टेलिटी के बारे में पता चलता है कि किसी दिन मैं भी मरूंगा। बचपन में हम सभी को हर चीज इन्फिनिटी की तरह लगती है। सब चीज देखते और समझते हैं, हर चीज सीखते हैं। द वर्जिनल नोटिस ऑफ द वर्ल्ड इज सो डिलाइटफुल दैट वी लिव इन अ गार्डन ऑफ एडन। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक दिन हमें यह एहसास होता है कि हम हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं रहने वाले, और ना ही वो लोग रहने वाले हैं जो बचपन में हमारे लिए सब कुछ होते हैं। और फिर ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ना तो हमारा बचपन वैसे खिलखिलाता है और ना ही उसकी मासूमियत बचती है। बचपन में जिंदगी एक खेल होता है, न जीतने की ख्वाहिश और ना ही हारने का डर होता है। वी प्ले गेम बिकॉज इट मेंट टू बी प्लेड। और जब हमें यह पता चलता है कि यह खेल एक दिन खत्म हो जाएगा तो उस खेल को खेलने का नजरिया और तरीका दोनों बदल जाता है। हमें जीतने की चाह आ जाती है और हम चीजों को उनकी सहूलियत के हिसाब से व्यवस्थित करने लगते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी, जॉय, बिना वजह खुश रहना, ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हम हमेशा के लिए बदल भी जाते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट डेथ। और सेकंड डेथ तब होती है जब हम एक्चुअल में मर जाते हैं, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। When our biological organs fail and we stop breathing। और फिर यही मायना हमें किसी भी डिक्शनरी में मिलता है और यह किसी के साथ कभी भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता। कभी कोई एक्सीडेंट में मरता है, कभी कोई वॉर में मरता है, या फिर कभी कभी तो हम खुद एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। और फिर बूढ़े होकर तो कभी न कभी मरना ही है। वी कैन डिले इट बट वी कांट अवॉइड इट। और फिर यही चीज हमें हमेशा से खटकती आई है, इससे हमारी कभी भी सुलह नहीं हुई है, क्योंकि यह सब हमें अनफेयर लगता है। क्योंकि हम सिर्फ जिंदा नहीं होते, हमारे पास जीने की बहुत सारी वजह होती हैं। वी आर नॉट जस्ट अलाइव, वी जस्ट फाउंड आवरसेल्फ। वी मेक मीनिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जीते जीते हमें जीने का मकसद मिल जाता है। हम चीजों से खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उनसे जुड़ाव हो जाता है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बिकमिंग। और फिर अचानक से फुल स्टॉप लग जाना इस जर्नी में, ये वाकई एक ट्रेजेडी है। और यही हमारा सेकंड डेथ होता है, जिसके बाद हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन यह अंत नहीं है। भले ही हम इस दुनिया में न बैठे हों, किसी के साथ न हों, किसी की खुशी या फिर मातम में शामिल न हों, लेकिन हम उनकी यादों में होते हैं, उनकी बातचीत में
जिंदा रहते हैं। और तीसरी डेथ तब होती है जब हम लोगों की यादों से भी गायब हो जाते हैं। अगर आप कोई भगवान या फिर फेमस शख्सियत नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई हमारा नाम आखिरी बार ले रहा होगा इस धरती पर, और वो हमारी तीसरी डेथ होगी। अनलेस यू आर अ लेजेंड, एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपको भूल चुके होंगे, आपके अपने भी। यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है लेकिन यह सच है। लेकिन किसी के भाई बहन, बच्चे या फिर पार्टनर के बाद लोग उसे भूलने ही लगते हैं, और फिर 2-3 जनरेशन के बाद आपको ऐसे भुला दिया जाता है कि आप जैसे कभी थे ही नहीं। और यही कारण है कि हमें फेम इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्योंकि फेम हमें एक तरह की इमॉर्टैलिटी देता है। वो हमें आजीवन जीवित रखता है। मरने के बाद भी हम लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे। दुनिया मेरे लिए केयर करेगी, आई विल मैटर। और फिर ये लेगेसी ना छोड़ पाने का डर बहुत से लोगों को डराता भी है, और फिर भुला दिया जाना हमें मृत्यु से भी भयावह लगता है। एंड इट्स अंडरस्टूड वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन टू डिनाई आवर ओन डेके। हमें बस यहीं रहना है, फिर चाहे फिजिकली हो या फिर सिंबॉलिकली। वी ऑल वांट टू एग्जिस्ट फॉरएवर, लेकिन हमारी ये चाह रियलिटी से परे है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, पत्थरों पे अपने नाम खरोच दो, इमारतें खड़ी कर लो, दुनिया को जीत लो, लेकिन एक दिन आप भी खो जाओगे। यू विल बी फॉरगेटन ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइमलाइन, एवरीवन इज फॉरगेटन। फिर चाहे 100 साल लगे या फिर 10,000 साल, वी आर अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर इसे समझने में हमें राहत मिलती है। ये कहीं न कहीं हमारे अहंकार को कम करता है, हमारी बेतुकी जिदों को शांत करता है, और फिर हमें अपने अस्तित्व की तुच्छता देखकर हंसने की हिम्मत देती है। और यह भी एक तरह की आजादी ही है। डोंट लिव इन द होप of becoming a memory, live because you are alive.